हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने ग्रीन नेट हटा दिया है। जैसे कि देख रहे हो टोटली अभी जो पहले ग्रीन नेट था वो यहाँ से फटा हुआ था। मेरे जो दूसरा चैनल है, दूसरे चैनल की वीडियो में मैं बताया था कि बंदर किस हिसाब से अंदर घुस गए थे। यहाँ पे ग्रीन नेट लगा हुआ था और वो ग्रीन नेट को फाड़ के अंदर आ रहे थे। तो उसकी जगह पे मैंने एक दूसरी नेट लगाई है और वो नेट है क्रिकेट नेट। जैसे कि क्रिकेट में जो नेट यूज़ होती है वो नेट यूज़ की है मैंने। और ये जो नेट है फ्रेंड्स, ये नेट ज़्यादा मोटी नेट है, जबकि ये जो नेट आती है वो बहुत ज़्यादा पतली नेट होती है। और ये नेट ज़्यादा, इसका जो धागा रहता है वो ज़्यादा मजबूत रहता है और मोटा रहता है, तो ईज़िली ये फटने वाली नेट में से नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो नेट है फ्रेंड्स, ये नेट थोड़ी सी कॉस्टली आएगी इन कंपैरिजन टू ये जो नेट आती है फ्रेंड्स, ये नेट आपको 80 से 100 रुपये मीटर, जबकि ये जो नेट है फ्रेंड्स ये आपको 300 रुपये मीटर के हिसाब से मिलेगी। जी हाँ, इतनी कॉस्टली पड़ जाती है। तो अराउंड 3 गुना ज़्यादा इसका रेट है। अब 3 गुना ज़्यादा इसका रेट है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी ऐसी है। अब ये जो नेट की क्वालिटी, ये भी नायलॉन की ही नेट आती है और नायलॉन वन ऑफ द बहुत ही ज़्यादा मजबूत धागा माना जाता है। ये भी नायलॉन की आती है, लेकिन ये बहुत पतली आती है और ये जो नेट है वो बहुत ज़्यादा मोटी आती है। तो इसीलिए अगर स्पोर्ट्स नेट आप यूज़ करते हो या तो क्रिकेट नेट यूज़ करते हो तो बाद में आपके यहाँ बंदर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब ये जो नेट एग्जैक्टली बांधने किधर है, ये नेट एग्जैक्टली आपको साइड एरियाज़ में ही लगानी है। ऊपर अगर आप लगाओगे तो वहाँ से बंदर तोड़ के आ जाएंगे। कैसे तोड़ के आ जाएंगे? ये जो केबल टाई मैंने लगाई हुई है, ये सारी केबल टाई को तोड़ के वो आ सकते हैं। जैसे कि देख रहे हो मैंने सारे बॉर्डर पे केबल टाई लगाई हुई है, तो वो तोड़ के आराम से बंदर अंदर आ सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी ऊपर मत लगाइए। आप ऊपर लगाना चाहते हो तो ये मेटल फ्रेम ही लगाइए। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मैंने ये लगाई हुई है स्पोर्ट्स नेट। पीछे यहाँ पे मैंने ग्रीन नेट निकाली नहीं है, वो कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ के कारण, क्योंकि ठीक बगल में हमारे यहाँ दूसरे घर भी है, तो थोड़ी सी प्राइवेसी मुझे चाहिए थी, इसलिए यहाँ पे मैंने नेट लगाई हुई है। अगर वो आगे फट जाती है तो बाद में फिर से मैं ये नेट खोल के फिर से हटा सकता हूँ, तो वो एक चीज़ मैंने रहने दी है। लेकिन यहाँ पे अभी भी काम मेरा पेंडिंग है। जैसे कि ये जो एरिया है यहाँ पे भी ग्रीन नेट लगी हुई है, तो यहाँ पे भी मैं क्रिकेट नेट लगाने वाला हूँ और ये एरिया में भी मैं क्रिकेट नेट लगाने वाला हूँ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, जो मैं करने वाला हूँ, जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि बंदर को कैसे मैं जितना हो सके उतना रोक के रखूँ, मेरे गार्डन में वो ना आए। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं यूज़ करूँगा स्पाइक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, स्पाइक्स ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे बंदर, कबूतर, कोई भी जानवर बैठेगा नहीं। ये बेसिकली यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ, क्योंकि जनरली बंदर जो भी आते हैं वो यहाँ के बैठ जाते हैं और पुश करते हैं नेट को ये पत्ते खाने के लिए। तो अगर नेट को जितना पुश करोगे तो बाद में उतना ही टेंशन ये केबल टाई के ऊपर लगेगा, तो वो केबल टाई टूटने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं दूसरी एक चीज़ करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं स्पाइक्स लगा देने वाला हूँ। अब ये जो स्पाइक्स मैं कैसे लगाऊंगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस हिसाब से मैं स्पाइक्स को यहाँ पे फिट कर रहा हूँ मैं। तो वो एक चीज़ मैं करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं नेटिंग का काम अपने गार्डन में कंप्लीट कर लूँगा। तो ये हिसाब से मैं अपने गार्डन में धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करूँगा जिसकी वजह से मंकीज़ ना आए। लेकिन एक चीज़ आपको गार्डन में ज़रूर करनी होगी, अगर आपके यहाँ मंकीज़ आते हैं तो मेटल फ्रेम ज़रूर बना दीजिए। जैसे कि ये जो दिखा है मैं बता रहा हूँ, ये हिसाब की मेटल फ्रेम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आप ये सब चीज़ें कर पाओगे। अब नेट लगाने का रीज़न क्या है? यहाँ पे मैंने नेट लगाई है, यहाँ पे नेट लगाई है, क्या मैं सीधा मेटल केज ही क्यों नहीं बना देता? अब ये सवाल बहुत सारे लोग पूछेंगे। देखिए, मेरे यहाँ ये मैंने इसलिए रखा हुआ है ये जो नेट, क्योंकि मेरे यहाँ हर साल फेस्टिवल के टाइम, यानी कि जो जनवरी में मकर संक्रांति फेस्टिवल होती है, तब मेरे फैमिली मेम्बर्स सब ऊपर टेरेस पे आते हैं। साल में 1-2 बार ही आते हैं, जनरली वो रेगुलरली नहीं आते। मैं ही रेगुलरली आता हूँ क्योंकि मुझे प्लांट्स को देखना होता है। तो मेरे यहाँ ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और वो काइट फेस्टिवल होता है, तो मुझे ये सारी चीज़ें ओपन करनी होती है। तो मैं साइड से ये जितने भी केबल टाइज है वो साथ में निकाल देता हूँ और नेट को ऊपर ले लेता हूँ, तो ये पूरा एरिया ओपन हो जाता है, ये एरिया ओपन हो जाता है। तो इसलिए मुझे इसको ओपन करना पड़ता है। और अगर मैं केज बना दूंगा, अगर मैं पूरा वेल्डिंग करके यहाँ पे केज बना दूंगा तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा और कॉस्टली भी मुझे पड़ेगा।
और मुझे उसका रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ेगा, जैसे कि कलर काम वगैरह। और अगर उसको अगर ओपन करने वाली केज भी मैं बना दूं तो वो थोड़ी सी और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी, तो बजट फ्रेंडली नहीं है मेरे लिए, ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़, मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स का भी मुझे देखना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं सेल्फ कॉन्सनट्रेटेड होकर मैं करता रहूँ काम। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती है, तो इसीलिए मैं ये नेट ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। इन कंपैरिजन टू मेटल केज नेट ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती। अगर आप थोड़े से बजट में चल रहे हो तो मेटल केज का ऊपर वाला हिस्सा आप कुछ ऐसे बना सकते हो, फ्रेम स्ट्रक्चर बना सकते हो, और साइड वाले हिस्से पे आप ऐसे नेट लगा सकते हो। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स मैंने ये नेट ली है, और ये मैंने लोकल मार्केट से ली है, 300 रुपये मीटर के हिसाब से मिलती है। और इसका जो विद है, जो पना बोलते हैं इसका, वो अराउंड 10.5 फीट के आसपास है। इतना बड़ा मतलब इसकी विड है। तो और इसकी जो विड आती है वो भी 10 फुट के आसपास आती है, और इसकी विड भी 10 फुट के आसपास आती है। तो दोनों की विड सेम ही रहती है, लेकिन मटेरियल में फ़र्क है। ये मटेरियल ज़्यादा हैवी मटेरियल है, ये मटेरियल बहुत ही लो मटेरियल है। तो ये इजीली फटने वालों में से नहीं है, और लंबे टाइम तक चलेगा। कम से कम 5 से 6 साल आराम से ये नेट मुझे जवाब दे देगी। और ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मे भी उससे ज़्यादा भी चल सकती है, क्योंकि ये जो नेट है, ये नेट मुझे 2 साल आराम से चली है। 2 साल तक इसको कोई भी इश्यू नहीं हुआ, लेकिन 2 साल के बाद ये धीरे धीरे फटना स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं कहीं से भी ऐसे में इसको पुल करूँ तो ये हिसाब से ये फट जाती है। तो ये एक इश्यू है, लेकिन ये नेट में ये इश्यू नहीं आएगा, उम्मीद करता हूँ, और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।